हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि आपके पार्टनर की डीप इमोशंस को आज हम जानने वाले हैं। इनके डीप फीलिंग्स, इनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं, ये हम आज जानने वाले हैं। आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर के करंट एक्शन को भी जानेंगे, यानी कि नेक्स्ट एक्शन को जानेंगे जो अभी हाल ही फ़िलहाल में वो ले सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के समय गवाए। एंड आप सबसे ये भी कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज प्लीज़ हमें बताएं। सो 3 कार्ड्स हम नहीं लेंगे, एक ही कार्ड निकालेंगे। एक ही कार्ड से हम आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, फिर आपकी एनर्जी को देखेंगे। जस्टिस का कार्ड आ गया है मेरे पास। आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड। क्या बात है, ऐसा लगता है कि कोई लीगल मैटर चल रहा है आप दोनों के बीच में। कोई लीगल मैटर, कुछ ऐसा जो आप दोनों के बीच में सॉल्व नहीं हो रहा था। काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी आप दोनों के बीच में। आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें बहुत आसानी से बढ़ सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्बेंस देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डिस्टर्बेंस जो है ना, आज की डिस्टर्बेंस नहीं है, ये बहुत पहले की डिस्टर्बेंस है। और ये डिस्टर्बेंस लगता है कि आपके पार्टनर का दिल दिमाग घुमा रही है। आपके पार्टनर जिस एनर्जी में है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है सोचने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, ये इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म हो जाए ये सवाल ही नहीं उठता है। आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, ये पर्सन इस तरीके से सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, इस तरीके से सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ, अपने साथ गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो कहीं वो नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है कि अब दोनों ही पक्ष की बातें ये पर्सन रखते हुए और सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने उनसे क्या बातें रखी हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप दोनों ने डिस्कस करी है। आप दोनों ने सारी अच्छे तरीके से चीज़ें समझी हैं। और मुझे जहाँ तक दिखता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डाउनफॉल आया है इस रिश्ते को लेकर के। आपके पार्टनर आपको समझने को रेडी नहीं है, शायद आपके पार्टनर आपको समझ नहीं सकते हैं, ऐसी भी फीलिंग्स हैं आपकी। ऐसा लगता है कि यार क्यों ये मेरे साथ चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो माइंड में डिस्टर्बेंस है ना, वो आज की बनी हुई नहीं है, ये बहुत टाइम की बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि समझ के ना समझ ही, है ना, ये चाल है। एंड आप अपने पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर कोई लीगल मैटर में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ से जस्टिस निकले तब आपके पार्टनर कोई एक्शन ले, कोई डिसीजन ले, आपके लिए कुछ बातें बढ़े आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बात बीच में ही फंस जा रही है, अटक जा रही है। आपके पार्टनर का कर्मा ही इतना हैवी है कि ये पर्सन हैवी लोड उठा के चलते हुए दिख रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं आपके पार्टनर, अक्सर बहकी बहकी बातें करते हैं अगर बातें होती हैं तो, और अगर बातें नहीं होती हैं तो ये पर्सन अपने दोस्त फैमिली से बातें करते रहते हैं, काफ़ी उखड़ी उखड़ी बातें करते हैं। सेपरेट हो चुके हैं, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही
बातों में ये पर्सन रहते हैं, किसी की बातें सुनना तक इनको पसंद नहीं होता है। काफ़ी जजमेंटल है आपके पार्टनर, किसी को भी जज बड़ी जल्दी कर लेते हैं। अगर तुम गलत हो तो गलत हो, अगर तुम सही हो तो सही हो, ये पर्सनालिटी रही है आपके पार्टनर की। लेकिन अभी जिस तरीके की सिचुएशन इनके सामने आ रही है, इनको लगता है कि शायद ये पर्सन अब कन्फ्यूज़न में है। अब इनको जो डिसीज़न लेना है ये इनके लिए भी काफ़ी टफ है। तो यहाँ पे ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा जो है एक क्लैरिटी लाने की कोशिश में और ज़्यादा गंदे तरीके से डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, आपके पार्टनर लीगल मैटर फेस कर रहे हैं। अगर इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो अपनी बीवी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, है ना, ये पर्सन कुछ इस तरीके का प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, चलिए अब बातें कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की। करंट फीलिंग्स के पहले आपकी एनर्जी को भी हम क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। डिवाइन हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें बताएं। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें बताएं। हेरोफेंट, आप इनसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर पा रहे हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पा रहे हो। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके या तो सोलमेट है या पास्ट लाइफ से आप दोनों का कोई ना कोई रिश्ता रहा है, जिसको लेकर के आप इतना ज़्यादा सोच विचार करते हो। आप दोनों काफ़ी अलग हो, काफ़ी अलग पर्सनालिटी है, बट फिर भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हो। एक दूसरे के साथ बातें करना या एक सोल कनेक्शन फील कर पाना, ऐसा लगता है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। ये पर्सन आपके साथ उठता है, बैठता है, बातें करता है, या जो भी है, आप अपने जेंडर के अनुसार से चेंज कर लेना वैसे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप भी उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ऐसा ही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आप इस पर्सन के साथ ना बड़े बड़े सपने देख रहे हो, जैसे कि मैरिज के सपने देख रहे हो, जैसे कि इस रिश्ते के फ्यूचर के सपने देख रहे हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाए। ये भी ये पर्सन की एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मुझे ज़्यादा ये रीडिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इस कनेक्शन को लेकर के काफ़ी डीप थॉट्स हैं आपके, काफ़ी डीप एनर्जी है आपकी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कनेक्शन आपसे छूट ना जाए, इस बात का भी डर रहता है आपको, और इसलिए कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ जुड़े रहते हो। ऐसा ये भी लगता है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपने हो सकता है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपने कहीं अपनी हीलिंग करवाई हो और उस हीलर से ही आपका कनेक्शन बन गया हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। काउंसलिंग करी हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग करी हो, लेकिन जिस पर्सन से करी हो उसी पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं ये रिश्ता बन गया है, ऐसे भी मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की चाहत में हो, ऐसा दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ है मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड, द एम्परर की एनर्जी, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या है मेरे पास हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि देखिए आपके पार्टनर जिनसे भी आपका कनेक्शन है, आपके पार्टनर बड़े रूड एनर्जी वाले हैं, बहुत
ज़्यादा रूड, कंट्रोलिंग है, कंट्रोल पावर है, एक लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। फादर हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, मतलब इनका कोई बच्चा हो सकता है, ऐसे भी कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आपके पार्टनर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बट इनके अंदर वो करेज है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जिससे ये पर्सन अपने आगे की लाइफ या फिर प्रेजेंट लाइफ भी चला रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में, देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखता है कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा चेंज, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर काफ़ी डीपली सोच रहे हैं, काफ़ी डीपली। जैसे एक राजा सोचता है ना अपनी प्रजा के बारे में कि उसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रजा बची रहेगी तो मैं रहूँगा, अगर प्रजा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो वही चीज़ है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की इनको कदर है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कहते हैं ना कि इंसान के सामने हज़ार तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आपके पार्टनर के सामने भी हैं, इनके सामने भी इनकी फैमिली है, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको ये पर्सन छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। ये पर्सन का ऐसा है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन कायर नहीं है। ये पर्सन बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी डीपली आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी डीपली सोचते हैं। आप इनके बारे में अगर कुछ बोल दो या इनको कुछ ऐसी बातें आप बोल देते हो जो इनको हर्ट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ देती है। और तकलीफ़ क्यों ना देगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बना है, इतने ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं कि मतलब इतने ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं ना कि समझ में ही नहीं आता कि ये इश्यूज़ आखिर सॉल्व कब होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर अपने मन को, अपने दिल को समझा नहीं पाए हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आपकी तरफ एक अपना डिसीज़न बना रहे हैं, मन ही मन खिचड़ी पका रहे हैं, इमेजिनेशंस में काफ़ी रहते हैं, इमेजिनेशंस वाली एनर्जी में काफ़ी रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो डीप लेवल का कनेक्शन होता है, डीप लेवल की जो एनर्जी होती है, डीप लेवल पे जो एक बातें करने का जो डिसीज़न होता है, वो मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा बहुत जो एक पॉजिटिव सा चेंज जो है, वो चेंज लाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर होती है। ये पर्सन के अंदर ये भी लगता है जैसे कि ये पर्सन को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं आपके साथ और खुद के साथ। क्योंकि देखो ये पर्सन थर्ड पार्टी में तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और जो वही थर्ड पार्टी है इनके साथ काफ़ी रूड है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, इनको कंट्रोल में रखना है थर्ड पार्टी को पसंद है। और ये पर्सन उस वजह से मजबूर है, आपके तरफ कोई अभी तक डिसीज़न नहीं ले पाए हैं। आप इंतज़ार करते रह गए हो, लेकिन आपके पार्टनर का अभी कोई डिसीज़न नहीं आ पाया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में खड़ी है। आपके पार्टनर का जब भी कोई डिसीज़न लेने का मन बनाते भी हैं तो कहीं ना कहीं इनको फ्यूचर देख करके, इनको प्रेजेंट देख करके, आगे का देख करके ये पर्सन रुक जाते हैं और इनको लगता है कि यार क्या हो पाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझसे हो पाएगा। ये भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के मन में हज़ार तरीके की चीज़ें चल रही हैं, हज़ार तरीके के जो एक डाउट है वो चलता हुआ दिख रहा है कि क्या ये पर्सन परफेक्ट है, परफेक्ट तरीके का डिसीज़न ले पाएंगे आपके लिए या नहीं ले पाएंगे। ये पर्सन के सोचने वाली बात मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन कहीं चीज़ें जो है ना, ऐसा लगता है जैसे कि छोटी छोटी बात भी है तो उसको काफ़ी डीपली सोचते हैं, डीप थिंकर हैं आपके पार्टनर। इनका डेस्टिनी नंबर भी 7 हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। ये पर्सन श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इनका जो कदम है वो, अगर ये पर्सन कदम उठाते हैं तो क्या इनके लिए परफेक्ट रहेगा, आपके लिए परफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि जो कदमें हम उठाते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, वो कदम हमारे लिए परफेक्ट होना चाहिए, तभी हम फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन।
मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं। मैजिशियन की एनर्जी आई है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेरे पास है टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। 2 नंबर की एनर्जी रिपीट हुई है, यानी कि अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने रिश्ते को, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। ये आप लोग के लिए एक अलग सी गाइडेंस रही है। बात करते हैं कार्ड्स की। तो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना अपने पार्टनर के लिए काफ़ी जेन्युइन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस रिश्ते में क्या करें, क्या ये पर्सन बदलेगा, ये पर्सन का एटीट्यूड बदलेगा, क्या ये पर्सन आपके लिए डिसीज़न ले पाएंगे, ये आपके मन में बार बार सवाल आता है। ये पर्सन आपका जो है, जिससे भी है आपका कनेक्शन, कभी बात करना, कभी ना बात करना, कभी बहुत सारी बातें करना, कभी बातें बिल्कुल भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है या चाहती क्या है। क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था और वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना कहीं पूरी नहीं हो पाई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सपेक्टेशंस आपकी धरी की धरी रह गई हैं। एंड ये पर्सन जानबूझ के आपको ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं, ऐसी चीज़ें आपके साथ करते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो। तो ये चीज़ें रखती हैं मायने, सही में मायने में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग सी चीज़ें करते हैं जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस रिश्ते को सही करने के लिए अपनी तरफ से जी जान लगा देना चाहते हो, क्योंकि ये रिश्ता वाकई में आपके लिए बहुत मायने रखता है। इस रिश्ते में आप बहुत खुश रहोगे। आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से बात कर चुके हो इस रिश्ते के बारे में। तो यहाँ पे कहीं ये जो रिश्ता है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसी से जुड़ी हुई है। तो कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो एक क्रॉस रोड पे खड़ा है, यानी कि डिसीज़न लेने के कगार पे हो आप, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी ख़राब हो, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते तो भी ये पर्सन बोले आप अलग हो जाओगे, ठीक है, आप इनको हमेशा के लिए भूल जाओगे। आपका ऐसा भी है, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए कि आप मेरे साथ भी रहो और थर्ड पार्टी के साथ भी रहो, है ना। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपका है कि भाई मुझे करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे वो चीज़ें करनी है, तो मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे क्या करना है फाइनली। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। एंड आप अपने रिश्ते को ख़ास तौर से देखते हो, ख़ास तौर से इसलिए देखते हो क्योंकि ये जो रिश्ता है आपके लिए सही मायने में वर्क करेगा। आपको लगता है, आपको सही मायने में इस रिश्ते से एक्सपेक्ट है कि ये पर्सन आपके जो हमदर्द बन सकते हैं ये लाइफ टाइम के लिए बनेंगे, ठीक है। आपका ऐसा मानना है कि आपके पार्टनर आपके लिए वो हर एक चीज़ करेंगे जो आप इनसे चाहते हो, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि देखो, आप ऐसा नहीं है कि इनके साथ कुछ गलत भावनाएं रखते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि हाँ, हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हमारा मन पॉजिटिव होता है, हम किसी के लिए गलत क्यों सोचें, है ना। तो बात वही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, आपकी ये विश है। लेकिन वही है कि नो कांटेक्ट जोन बना हुआ है। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट जोन बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेडेक होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है कि भाई आखिर आप क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करते हो जो इनको पसंद ही नहीं है, आखिर वैसी चीज़ें क्यों करते हो जो इनको पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो स्ट्रेस हो रहा है ना
वो नेक्स्ट लेवल का हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है। और कहीं ये एक्सपेक्टेशन जो है ना आपके पार्टनर की वो आपसे जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों एक दूसरे को डीच नहीं कर सकते हो, दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव रखना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव वे में आना चाहते हो। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इंतज़ार करने को रेडी हो और इंतज़ार कर भी रहे हो। इंतज़ार वाली एनर्जी है, इंतज़ार कर रहे हो, बेशक इंतज़ार कर रहे हो। और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इंतज़ार जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये इंतज़ार कोई ऐसा इंतज़ार नहीं है कि 2 दिन 4 दिन का इंतज़ार है, नहीं, ये इंतज़ार बहुत ही लंबा टाइम का है। और ये इंतज़ार बहुत सही वे में चलेगा भी, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंतज़ार अगर आप करते हैं तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको भी लगता है कि इंतज़ार तो मैं कर लूँगी, खैर कोई बात नहीं है। बट एक होता है ना कि इंतज़ार किया तो उसका फल भी मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इंतज़ार किया और रिज़ल्ट भी कुछ ना आया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ के डिसीज़न लेना है, और आगे बढ़ के जो डिसीज़न लेना है ना वो काफ़ी एक्यूरेट डिसीज़न लेना है। तो मुझे जहाँ तक दिखता है कि आप अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए रेडी हो, आपके पार्टनर आने वाले हैं। आपको अंदर से ऐसा विश्वास आता है कि ये पर्सन जो है ना विदिन 2 मंथ्स आपकी तरफ आ जाएंगे। आपके पार्टनर जो है ना आपके तरफ जो है ना आ जाएंगे, आपको ऐसा लगता है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपकी तरफ आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो यस, ये है आज की रीडिंग। आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।